पतवार के बिना ही नाव चल रही, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई, हैरान है जमाना हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। तो ये हमें अनुभव करना है, पर ये कहना नहीं है कि प्रभु जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपकी कृपा से हो रहा है। मैं तो सिर्फ चौकी करने वाला प्रभु है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पावन पवित्र चौपाई लिखते हैं कि हमारे प्रभु कैसे हैं। बिन पग चलिए सुनिए बिन कान, कर बिन कर्म करे विधिना। उनका कुछ नहीं है लेकिन वो करता सब कुछ है। और करता क्या है, इस संसार में हम आए हैं सिर्फ कठपुतली की तरह, हम तो सिर्फ नाच रहे हैं और नचाने वाला तो कोई और है, नचाने वाला कोई और है, हम तो नाच रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में ज्ञान देते हुए कहते कि हे अर्जुन, ये जो संसार है ये मेरा सिर्फ खेल का मैदान है, और इस खेल के मैदान में ये सब हमने मिट्टी के पुतले बना करके तैयार किए हैं, वो सब खेल रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बड़े बढ़िया छोटा सा ही महल भी बना लेते हैं, उसी महल को बना ले उसी में खेलते हैं। और खेलते खेलते जैसे ही अंदर से माता जी की आवाज नहीं कि बेटा कहाँ हो, और जो माँ की आवाज कान में पड़ी नहीं कि मालूम चला, तुरंत उसने 2 मिनट में उस मकान को मिटाया और सीधे मम्मी के पास। इसका मतलब हम जितने दिन यहाँ हैं वो समझ लो कि हम जितने दिन हैं उतने ही दिन अपना समझो। जिस दिन हमें बुलावा आ गया तो हमें यहाँ से सब कुछ बना के जाना, मिटा के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सब माया है प्रभु की। वो माया क्या है? अरे माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम।
मांस हड्डी के ढेर पर मरा हुआ है जान। शरीर कुछ नहीं है, इसको हम अपना बना बैठे हैं, ये हमारा है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मरा हुआ ये जान। इसमें खून है, मांस है, हड्डी और सब चमड़ा, सारी चीजें। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मरा हुआ ये चाम। देख किसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। आया तेरी बहुत कठिन है, आया तेरी बहुत कठिन है। नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। यदि किसी ने हमको कुछ कह दिया तो हमें तत्काल नहीं गुस्सा आ जाता है। कहता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। भवन सनाता ऐसे जैसे, भवन सनाता ऐसे जैसे हर समय आया तेरी बहुत कठिन है, आया तेरी बहुत कठिन है। सोच रही है रुक्मणी महारानी के कहां पोखरी चालू है। ये बड़ी सौभाग्य का विषय है। वही भाव बना करके जिसके भी मन में श्रद्धा और विश्वास मां रुक्मणी के प्रति है तो उठ करके मां रुक्मणी के बढ़िया कहा तो धार है, कोई जरूरी नहीं है तो पास नहीं होगा, कैसे ही होगा पर भाव हो गए, कछु नहीं होगा पर भाव हो गए। जिसके भी भाव हो वो जाकर के और रुक्मणी के बारी बारी से जाकर के पांव पखारे, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। ये माया तेरी कहते कठिन है, राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है ना। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है ना। ना दिन बोलो अपनी माया, ना दिन बोलो अपनी माया, जीव रहे बेसार। माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी
इसलिए ये संसार है और संसार में हम जितने दिन के लिए आए हैं, ये हमारा खेल का मैदान है और हम एक कठपुतली है। आए थे यहाँ क्या करने को, क्या कर बैठे मालूम नहीं। क्या करने आए और क्या कर बैठे ये हमें अपने आप को मालूम नहीं है। हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि जब हम माँ के गर्भ में थे तो माँ के गर्भ में हम सीधे नहीं रहते, हम उल्टी लटके रहते। तो जब 9 महीने तक हम उल्टी लटके रहते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इस नरक से हमें बाहर निकालो, हम तुम्हारा भजन करेंगे। प्रभु ने हम पर बड़ी कृपा की, इस संसार में भेज दिया। न जाने हम कैसी कौल कसमें खा के आए और जैसे ही बाहर आए नहीं तो आते ही बस जब बच्चे जब किसी संतान का जन्म होता है तो उसकी आवाज रोने की निकलती है, कहाँ 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 थे तो कहाँ और कहाँ आ गए। भाषा ही उसकी बदल जाती है, क्योंकि संसार रूपी हवा इतनी विचित्र है कि जिस मानव के लिए हवा पड़ी नहीं, स्पर्श होते ही वो अपने आप को ही भूल जाता है और इस संसार में आते ही सब कुछ भूल करके बस इसी में पड़ जाता है। मैं और मोर तोर तय माया, बस इसी में पड़ गया और इसी में पड़ा पड़ा वो सनय सनय अपने जीवन को भी समाप्त कर देता है, पर वो अपना किसी काल में कल्याण नहीं कर पाता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। आ जाओ जल्दी पंडित जी। और कल की कथा दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होगी, क्योंकि अभी भगवान के अन्यत्र विवाह भी होना है। विवाह की बात में भगवान का कैसा परिवार रहा, इतने बड़े परिवार के साथ हमारे प्रभु कैसे रहते थे, तो थोड़ा हम ग्रस्त की भगवान के चरित्रों का वर्णन करेंगे कि हमारे प्रभु 16,108 पटरानियों में कितनी प्रसन्नता से रहते थे। हम लोग तो अपने पति पत्नी भी बड़ी खुशी से नहीं रह पाते, हम दोनों में लोग लड़ते झगड़ते रहते, पर भगवान की 16,108 पटरानी पर किसी से उनका विरोध नहीं होता था, लड़ाई झगड़े नहीं वो करते थे। कैसे रहते थे हम कल इस कथा को बड़े भाव से श्रवण करेंगे। और कल की कथा सुदामा चरित्र के अन्यत्र भी भगवान के और भी चरित्र है। राजा नरग की कथा को हम श्रवण करेंगे कि भगवान ने राजा नरग को कैसे कल्याण किया। कुरुक्षेत्र में भगवान ने समस्त अपने यदुवंश 56 करोड़ यदुवंशियों में से कुछ बचे बाकी सबको परम धाम पहुंचा दिया। तो कल हम बहुत सी लीलाएं भी शेष बची हैं कि जिनकी लीलाओं का हम आनंद लेंगे। तो कल दोपहर 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और जो सप्ताह श्रवण अर्थात जो 6 दिन कथा नहीं सुन पाता वो यदि आखिरी दिन अर्थात 7वें दिवस की कथा को सुन ले तो अंतिम दिवस की कथा सुनने से ही उसको 7 ही दिनों की कथा सुनने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें भाव ये बनाना है कि हम कल की कथा बड़े भाव से श्रवण करेंगे। और 500 से यदि तुम कहोगे गुरु जी का कथा सुनाओ तो 500 से गुरु ये जो बैठ रहे उन्हें जी आदमी आ रहे, तो कल तक की हमारे पास शेष कथा है और ये जब हमें लाभ प्राप्त हुआ है तो इसको ऐसे ही हमें हाथ से नहीं गंवाना है। मालूम चला कि हमारे द्वार से गंगा जी बह रही है और हम कितने अभागी हैं कि बहती हुई गंगा में हम गोता नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये भाव बनाना है कि ज्ञानमयी गंगा में हम समस्त परिवार को लेकर के बड़े भाव से आकर के इस ज्ञानमयी गंगा में गोता लगाएं, जिससे हमारा जीवन परम और पवित्र मंगलमय हो जाए। आइए इसी के साथ आज की वाणी को विराम। कल की कथा हम दोपहर 1 बजे से प्रारंभ करेंगे और सुदामा चरित्र में जिस जिसको भी भैया सुदामा जी के साथ मिलने जाएंगे द्वारकानाथ से, तो जिस जिसको अपनी भेंट भेजना है वो अपने अपने घर से थोड़े थोड़े भाव से चावल, जिसके घर में जो अन्नदान हो तो अपने भाव से लाए, क्योंकि कल सुदामा जी जाएंगे
कंबल लेकर के, और वहां से सुदामा जी को क्या मिला वो तो सबको मालूम है कि प्रभु ने क्या क्या दे दिया। तो उसी भाव से हमें सुदामा जी के साथ अपनी भेंट को भेजना है, और ये भाव रखना है कि जैसे ही हमारी भेंट वहां पर पहुंचे तो वहां से हमारे द्वारकानाथ न जाने हमको क्या क्या दे। इस कथा को बड़े भाव से हम श्रवण करेंगे। आइए आज की कथा को हम यहीं पर ग्रहण करते हैं। सभी लोग भाव से खड़े होकर के आरती करेंगे। और मैं दोनों पंडितों से निवेदन करता हूं कि रुक्मणी और साथ साथ में हमारे द्वारकानाथ को ला करके इस उच्च आसन पर विद्यमान करें। जिस भक्तों के लिए, जिस महानुभावों के लिए पांव पखारना होगा वो यहीं से मैया पांव पखारेंगे, और साथ साथ में द्वारकानाथ और लक्ष्मी मैया के बड़े भाव से हम लोग पूजा करेंगे, उनकी आरती करेंगे। पंडित जी वहां से हमारे प्रभु को और हमारी मैया को जी जल्दी से जल्दी लाए। और ये तो आप लोगों ने सबने सुना होगा कि कथा का जितना महत्व नहीं है उतना ज्यादा महत्व प्रसाद का होता है। सुना होगा कि सत्यनारायण की कथा में लिखा है कलावती की मां लीलावती, लीलावती तो चली गई, पर जब कलावती प्रसाद को त्याग करके गई तो उसे पति का दर्शन ही नहीं हुआ। इसलिए कभी भी कथा सुनो, पर कथा सुनने के बाद भले ही बीच में चले जाओ, पर जाओ तो जाते समय ये ब्राह्मणों से कहो, वहां की जो समिति वाले हैं इनसे कहो कि भैया हमें तो प्रसाद देना जरूरी है, हमें घर पहुंचना, लेकिन बिन प्रसाद के कभी यज्ञशाला से, भागवत प्रांगण से, कथा से कभी भी हमें बिना प्रसाद लिए नहीं जाना चाहिए। द्वारकाधीश की ये निवेदन है कि सभी लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। श्री राधे राधे श्री राधे आरती की तैयारी करें जी। श्री राधे तैयार है जी। स्थान खड़े होकर सभी भक्तजन भगवान श्री कृष्ण जी की आरती उतारेंगे, और सभी भक्तजन स्थान खड़े होकर शांति का परिचय देते हुए सभी भक्तजन भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारेंगे। शांति बनाए रखें, प्रसाद जरूर पाएं। हरे अम्मा चंद्रमा मनुष्य